अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सारे हज़रात जा चुके हैं, चंद ही आगे बैठे हुए हैं। तकरीर करने का मकसद नहीं है, बल्कि तासुरात पेश करने का मतलब है। लेकिन इससे पहले शेख अजहरी साहब ने काफी बेहतरीन बयान किए हैं लड़कियों के बारे में। तालीम की बेहद जरूरत है, लेकिन उससे थोड़ा सा हट कर मैं सिर्फ बयान करना चाहता हूँ कि आज अल्लाह के अहकाम जो मशहूर हैं इसके तहत वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जीना की सारी चीजें बना दी। मसलन देखते हैं कि आसमान है, जमीन है, दरख्त लगे हुए हैं, चिड़ियों चुन है, खुशकी व तरी है। कभी आपने गौर किया है इन तमाम चीजों को कुरान ने किसके लिए बनाया? इन तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा किया? किताब मुताला करने के बाद यही बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजों को इंसानों के लिए बनाया। मसलन अल्लाह ने आसमान को इंसानों के लिए बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों के लिए बनाई, अल्लाह ने दरख्तों को इंसानों के लिए उगाया, चिड़ियों को इंसानों के लिए पैदा किया, अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया। यानी दुनिया की तमाम चीजों को अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया, पैदा किया। आसमान भी इंसानों के लिए है, जमीन भी इंसानों के लिए है, दरख्त इंसानों के लिए हुए हैं, चिड़ियों भी इंसानों के लिए है, उसकी वस्तुएं इंसानों के लिए है। फिर सवाल पैदा होता है कि इंसान इस सवाल का जवाब रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया। क्या फरमाया? वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को ना तो सिर्फ अपने बंदगी के लिए पैदा किया। बहरिया का बाबा नहीं है, मेरे माँ बहनों को नेक राह पर चलना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की लड़की थी जो रात भर कुरान पढ़ा करती थी, रात भर जिक्र किया करती थी, रात रात करती थी। एक मरतबा उनके अबू जान आते हैं और कहते हैं कि बेटी जान तुम रात भर कुरान पढ़ा करती हो, रात रात जिक्र किया करती हो, रात रात करती हो। ये अच्छी चीज है, लेकिन कुछ भी सोच लिया करो वरना तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी। वननली बच्ची क्या जवाब देती है जो हम सब ये नसीहत है। कहते हैं कि आप जान पैर जब नींद आती है, नींद आने लगती है, नींद मजबूत कर देती है। मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, मुझे ये ख्याल आता है ऐसा कोई लड़की तुमने बिस्तर संभाला, न मालूम अगर सबर होगी या ना तो मन पी के नीचे। इसी से मैं फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ, पढ़ती हूँ। जब नींद आने लगे, नींद मजबूत कर देती है, मैं बिस्तर पर लेटी हूँ। फिर मुझे ये ख्याल आता है ऐसा कोई लड़की तुमने बिस्तर संभाला, ना मालूम सबर होगी या ना तो मन पी के नीचे। मैं पूछना चाहता हूँ है इस बस्ती नरकटिया के अगर ऐसी जोरात अल्लाह की बंदगी में मशगूल हो, कुरान की तिलावत में मशगूल हो, नरकटिया क्या किसी गांव में ऐसे मिलेगी जो अल्लाह की बंदगी में मशगूल हो। मेरी माँ बहनों पाक अल्लाह के नक्शे कदम मैं बताऊं फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक वक्त में इंतकाम करती थी। एक हाथ पर परी वाली चक पीसती थी, दूसरे हाथ से अपने हसन को झुलाया करती थी और ज़ुबान से खुदा का कुरान पढ़ती थी। कौन? हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक वक्त में ईद का आवाज नहीं है, एक हाथ से बड़ी बड़ी पीस रही है और दूसरे हाथ से अपने नबी हसन को झुला और दुआ मार रही है।
अल्लाह इसी तरह मेरी माँ बाप को होना चाहिए। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इसके अंदर मौलवी मौलवान में जो मेहनत की है, यहाँ पे आपको उजागर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चियाँ इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं, नेपाली में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू में तकरीर कर रही है। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके वालिदैन को और मुझे तौफीक अता फरमाए, आगे बढ़ाने की और तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन मेरी दुआ को बड़ा